बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं सवात में आने वाले एक अफसोसनाक वाक़ये के बारे में, जहां पर सियालकोट से सवात ईद की छुट्टियां गुजारने जाने वाले एक टूरिस्ट पर जो है वो तशद्दुद किया गया, तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया और उसको कत्ल कर दिया गया। अब उसके बाद जो है वो पुलिस ने जब अपना काम शुरू किया है तो बहुत सारी अहम चीज़ें सामने आ रही है, और पाकिस्तान में तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर माजी में जिस तरीके से लोगों को, बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जाता रहा है, ये मामला भी उसी तरफ जा रहा है। और तफसीलात के मुताबिक अब तक तकरीबन 23 अफराद को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, और इन 23 अफराद में बताया जाता है कि 3 लोग ऐसे भी हैं जो कि मंशियात फ़रोश हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि वो लोग जो खुद मंशियात, आइस, चर्स का कारोबार करते हैं, बेचते हैं, कंज्यूम करते हैं, उन लोगों को कैसे पता कि तौहीन मज़हब या तौहीन रसालत क्या होती है। ऐसे लोग जो है वो जाहल लोग किसी को भी उठकर कत्ल कर देते हैं। पाकिस्तान में माजी में बहुत बड़े बड़े वाक़यात हो चुके हैं जहाँ पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर जत्थों ने जो है वो बग़ैर किसी कानूनी कार्रवाई के लोगों को कत्ल किया है। अगर मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर 2017 में अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट मिशाल ख़ान को इसी तरीके से एक जत्थे ने कत्ल कर दिया। उसके अलावा पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर केस है, सबको पता है कि एक जो है वो ईसाई ख़तून जिसका नाम आसिया बीबी है, जिसको जो है वो जिसका ताल्लुक़ ननकाना साहब से था, और एक फ़ालसे के खेत में लड़ाई होती है मुसलमान ख़वातीन की उस ख़ातून के साथ पानी पिलाने पर। तो पानी के गिलास से शुरू होने वाली वो जो लड़ाई थी वो तौहीन रिसालत पर जो है वो ख़त्म हुई। यानी कि दोनों ख़वातीन की, ये 3 ख़वातीन की बहस होती है जिसमें वो मुसलमानों को बुरा भला कहती है, मुसलमान ख़वातीन उसके मज़हब को बुरा भला कहती हैं। जिसके बाद वो जो 2 ख़वातीन थी वो गाँव के मौलवी के पास जाती है और उसको बताती है कि ये वाक़या हुआ है, और मौलवी साहब कहते हैं कि ये तो तौहीन मज़हब है। और उसके बाद वो मामला शुरू होता है, वो मामला इतना बढ़ता है, आलमी सतह पर जाता है, और उसमें ये होता है कि जो उस वक्त का गवर्नर पंजाब था सलमान तसीर, वो उस ख़ातून से मिलने जाता है और बाहर आकर वो मीडिया से बात करता है और कहता है कि तौहीन मज़हब का ये जो कानून है 295C, इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है और ये काला कानून है। जब ये बात पाकिस्तान की मीडिया में आती है, सही तरीके से इसको पोर्ट्रे किया जाता है या नहीं, ये एक अलग बहस है। लेकिन 295C का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल पाकिस्तान में हो रहा है, मैं ये बात खुद मानता हूँ। मेरे आसपास ऐसे वाक़यात हो चुके हैं। बतौर मुसलमान मेरा ये अक़ीदा है कि जो कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी अहम शख्सियत के बारे में कोई तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करता है तो उसकी सज़ा मौत है, उम्र कैद भी नहीं। जो मैंने कहा कि तौहीन मज़हब के मुल्ज़मान को सज़ाए मौत मिलनी चाहिए, इसमें एक चीज़ का इजाफ़ा कर दूँ, जो कि ये मुतशद्दिद पसंद लोग जो है वो इस चीज़ को नहीं मानते, और वो बात ये है कि जो बंदा भी तौहीन रिसालत करेगा उसको जो सज़ा मिलनी है वो कानून ने देनी है, ना कि आपने। कुछ ऐसे तशद्दुद पसंद मौलवी जिन्होंने जो है वो इन लोगों के ज़हन ख़राब किए हैं और इन लोगों को जो है वो ज़ईफ़ अहादीस बताई हैं और अधूरी अहादीस बताकर जो है वो मुआशरे का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। इन लोगों को ये तो बता दिया गया कि जो भी तौहीन मज़हब करेगा उसकी सज़ा जो है वो सर तन से जुदा है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि सर तन से जुदा किसने करना है। और पाकिस्तान में ये जो वायरस फैला है, इसने ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि जो पाकिस्तान से बाहर से लोग आकर पाकिस्तान में काम करते हैं या रहते हैं, उन लोगों को भी नहीं छोड़ा। जिसकी एक बड़ी मिसाल श्रीलंका के एक मैनेजर की है, जो कि सियालकोट में एक फैक्ट्री में जो है वो मैनेजर था, जहाँ पर जो है तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर एक जत्था उसको कत्ल कर देता है। इसके अलावा अगस्त 2023 में पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा वाक़या सानहा पेश आया, जब जो है वो एक ईसाई के ऊपर फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला में तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर जो है वो उसको कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले इंतज़ामिया उसको लेकर वहाँ से भाग गई। तो वहाँ पर हुजूम ने, जत्थे ने सैकड़ों क्रिश्चियन घरों को जला दिया,
اور وہاں پر معصوم کرسچن لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بربریت کی گئی، اور اس کے اوپر بھی ایک مخصوص نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا اور کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ تو ان نام نہاد لوگوں سے میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ بطور مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم تمام الہامی کتابوں کو مانتے ہیں، اور کرسچن جو ہے وہ بظاہر قرآن شریف کو نہیں مانتے۔ تو اگر ایک کرسچن جو ہے وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتا ہے تو اس کے نزدیک جو ہے وہ شاید کوئی غلط کام نعوذ باللہ استغفر اللہ نہیں کر رہا، لیکن بطور مسلمان ہم اگر جو ہے وہ بائبل کے ساتھ تورات کے ساتھ کچھ غلط حرکت کریں گے تو یہ جو ہے وہ ہم ایک جرم کر رہے ہیں، اسلام نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی، اور ہمارا مذہب کہتا ہے کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ تو ایک شخص اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو تمام لوگوں سے اس کا بدلہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ تو اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کو بہت کچھ ہے، شاید گھنٹوں چاہیے، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو میں نے مختصر کرتے کرتے بھی بہت ٹائم آپ کا لے لیا ہے۔ ٹاپک کے اوپر واپس آتے ہیں، اور سوات واقعے میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے خیال میں ایک مرتبہ پھر سے کہہ ہی دیتے ہیں، کیا ہی فرق پڑ جانا ہے کہ اس واقعے کو ہی جو ہے وہ مثال بنا دیجیے، جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کو میڈیا کے اوپر لایا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو سزائیں سنائی جائے، سخت ترین سزائیں سنائی جائے، نہ صرف توہین مذہب کرنے والے کو سزائے موت ہونی چاہیے بلکہ جھوٹا توہین مذہب کا الزام لگانے والے کو بھی سزائے موت ہونی چاہیے۔ یہ کام پاکستان میں آپ کر دیں تو پاکستان میں امن قائم ہو سکتا ہے۔